क्या जी आप एक ऐसे श्राप के कारण जो जी यमराज जी होते हैं, जो सबके प्राणों को हरते हैं, उनको भी जी एक बार मनुष्य का जन्म लेना पड़ा था। तो ये जी उन्हीं की के बारे में आज बात करते हैं। तो जी एक बहुत बड़े ऋषि हुए जी, मांडव्य नाम के ऋषि हुए। तो जी मत्स्य पुराण में ये कथा का वर्णन मिलता है जी। तो जी जो मांडव्य ऋषि थे जी, उन्होंने जी बचपन में ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और जी वो सभी ऋषियों में बहुत ज़्यादा सम्मानित थे। तो जी उनका एक नियम था जी कि वो जब संध्या काल का समय होता था तो जी वो मौन व्रत धारण करते थे, यानी चुप रहते थे जी। तो एक बार क्या हुआ जी, कुछ लुटेरे जी चोरी करके आए थे और उनके पीछे जी सिपाही लग रहे थे राजा के। तो जी जो लुटेरे थे उन्होंने जी मांडव्य ऋषि जो थे उनकी कुटिया में जी वो धन छुपा दिया और वो भी वहाँ छुप गए जी। तो जी वो जो सिपाही थे वो आए, उन्होंने मांडव्य ऋषि से पूछा कि भाई यहाँ कोई आया है क्या, ऐसे लुटेरे चोर वगैरह। तो जी उनका मौन व्रत का समय था, तो जी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने उनकी कुटिया की छानबीन की, तो जी वो लूट का सामान और लुटेरे मिल गए। तो जी सिपाहियों को, सैनिकों को लगा कि भाई ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो जी वो उनको पकड़ के राजा के पास ले गए जी, लुटेरों को और जो मांडव्य ऋषि थे। तो जी राजा ने मांडव्य ऋषि से पूछा कि भाई बताओ तुमने इनका साथ क्यों दिया लूट में, चोरी में। तो जी तब भी उनका मौन व्रत का समय था, तो जी उस टाइम भी वो कुछ नहीं बोले। तो जी उनकी जो कुछ नहीं बोले, उनकी चुप्पी को जी उन्होंने उनकी स्वीकृति समझ लिया कि भाई हाँ इन्होंने इनका लूट में साथ दिया है। तो जी राजा ने सबको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया जी। तो जी उनको सबको सूली पे चढ़ा दिया जी। तो जी वो लुटेरे और चोर वगैरह थे वो तो जी उसी क्षण मर गए। पर जी जो मांडव्य ऋषि थे जी, वो अपने तप के कारण जी बहुत दिनों तक सूली के ऊपर जिंदे रहे जी, बिना कुछ खाए पिए। तो जी जब ये राजा को बात पता चली कि भाई वो इतने बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं, तो जी राजा को बहुत डर लगा जी। तो जी वो नंगे पैर ही भागे गए जी उनके पास, मांडव्य ऋषि के पास। तो जी उनको वहाँ से उतरवाया और जो उनके ऐसे पैरों में जी गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि जी मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था जी। तो जी मांडव्य ऋषि ने सोचा कि भाई इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसने भाई जैसी परिस्थिति थी उस हिसाब से जी न्याय किया। तो जी मांडव्य ऋषि वहाँ से चले गए। पर जी उनको ये शंका थी जी मेरे को इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तो जो यमराज जी के पास गए यमपुरी में, और जी वहाँ उनका यमराज ने बहुत आदर सत्कार किया जी। तो जो उन्होंने यमराज जी से पूछा कि भाई मेरे को इतना भयंकर दंड क्यों मिला, मुझे याद है कि जीवन में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। तो जी यमराज जी ने उनसे कहा जी कि जैसे जी छोटे से पुण्य का बहुत बड़ा फल मिलता है, वैसे जी छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। तो जी उन्होंने कहा कि आपने एक बार कोई जी ऐसे एक मेंढक था, तो उसके आपने ऐसे सूल जो होती है जी, पिन होती है, वो चुभाई थी। तो जी उसी के कारण आपको ये दंड भोगना पड़ा। तो जी मांडव्य ऋषि ने पूछा कि भाई जब मैंने ये पाप किया तो उस समय मेरी आयु कितनी थी, उम्र कितनी थी, वय कितनी थी, एज कितनी थी। तो जी उन्होंने यमराज जी ने कहा कि जी 12 साल उम्र थी आपकी उस समय। तो जी ऐसे मांडव्य ऋषि को जी गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए जी। उन्होंने कहा कि भाई शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि 12 साल तक बच्चे के द्वारा कोई भी किया गया जो पाप होता है उसका कोई उसे जो फल है वो नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि जी उस समय उसको पाप और पुण्य का बोध नहीं रहता। तो जी ऐसे मांडव्य ऋषि जी बहुत क्रोधित हो गए और जी उन्होंने यमराज को उसी टाइम जी जो धर्मराज जी थे उनको वो श्राप दे दिया जी कि भाई तुम मनुष्य कुल में जन्म लो, और वो भी बहुत ही नीचे कुल में, और वो भी तुम दासी के पुत्र बनो। तो जी धर्मराज जी थे जी वो डर गए जी। तो उन्होंने जी उनके पैरों में पड़ गए जी।
कहा जी मेरे को इतना बड़ा दंड मत दो और मेरे को क्षमा कर दो। तो जी फिर उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा वो करने लगे तो कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे। और तो जी उन्होंने फिर अगले जन्म में जी जो विदुर जी का जी जन्म लिया, वो जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बने जी और बहुत ही मशहूर हुए जी। उन्होंने जी विदुर नीति भी लिख रखी है जी, जो आपने पढ़ी हो तो। और जी उस समय जो मांडव्य ऋषि थे उन्होंने एक जी नया कानून बनाया, नई वो बनाया जी कि अब उसी टाइम से जो उन्होंने ये कहा कि अब से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जी कोई भी पाप का वो भोगना नहीं पड़ेगा। यानी कि उस टाइम जो पहले 12 साल थी जी उन्होंने फिर 14 साल कर दी कि भाई 14 साल तक के बच्चे कोई भी पाप करेंगे तो उन्हें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। और जी जैसे आपको पता हो तो जी भारत सरकार के द्वारा भी जी जो 7 साल तक के बच्चे हैं उनके द्वारा कोई भी जी अगर वो हत्या भी कर दे तो उनको कोई सज़ा नहीं होती जी। और जी जो ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से जी ये 14 साल है। तो जी कहने का मतलब यही है जी कि पाप से डरें जी और भगवान को याद रखें, भगवान का नाम लेते रहें जी। राधे राधे।